हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज हम डिस्कस करने वाले हर्माइट पॉलिनोमियल्स पार्ट 4 में रॉड्रिक फार्मूला फॉर एच एन ऑफ एक्स। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिंपल है, बट इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहते हैं हमारे। तो पहले हमें न्यूमेरिकल तभी बनेंगे जब हमें रॉड्रिक फार्मूला आता होगा। तो हमें रॉड्रिक फार्मूला भी काफ़ी बार पूछा गया है, कानपुर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बार पूछा गया है जी, 2017, 12, 8, 9, 7। तो इस प्रकार से ये पूछा गया है, और भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो रॉड्रिक फार्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसको आप देखिएगा, इसका स्टेटमेंट किस प्रकार से डिफाइंड होता है। तो सिंपल है, आप देख रहे होंगे कि स्पष्ट तौर पर आपको दिख ही रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ई एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो आप पढ़कर आए हैं जनरेटिंग फंक्शंस, है ना। देखिए, यदि आप एच एन ऑफ एक्स का एक्सपेंशन खोलेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, तो उससे लाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर टर्म्स नहीं आते हैं। तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? जनरेटिंग फंक्शंस का। क्योंकि आपने जनरेटिंग फंक्शंस और पॉलिनोमियल्स में रिलेशन ऑलरेडी आपने डिफाइंड कर रखा है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या है, यहीं से आइडिया लग जाएगा कि ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यानी कि हमें जनरेटिंग फंक्शंस का यूज करना है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास क्या रहता है, जनरेटिंग फंक्शंस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वी नो डेट बाय generating function y जनरेटिंग फंक्शंस। तो जनरेटिंग फंक्शंस क्या होता है, वो किस प्रकार से डिफाइंड होता है, तो आइए लिख लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास रहता है एक्सपोनेंशियल पावर 2xt माइनस का टी स्क्वायर इक्वल समेसन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी एच एन ऑफ एक्स टी पावर एन डिवाइड में अपना आता है एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो अपने पास ये रहता है। अब देखिए, आपको यहाँ पर ई एक्सपोनेंशियल पावर एक्स स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर अभी तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है नहीं है। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग रहा होगा, क्या आइडिया लग रहा होगा, कि यदि हम इसे कम पूर्ण वर्ग बना लें, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर बना लें, तो शायद एक्स स्क्वायर आ सकता है। वो आपको स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है। पॉलिनोमियल हमारा टी स्क्वायर में हम बना लेंगे, तो फिर आप जानते हैं कंप्लीट स्क्वायर किस प्रकार से बनाते हैं, तो वो यूज कर लीजिए उसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर टर्म्स तो तुरंत आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, माइनस में कॉमन कर ले रहा हूँ, तो टी स्क्वायर माइनस का 2xt, ठीक है। अब इसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो आधा इसका क्या बनेगा, एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। इक्वल समेसन एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी एच एन ऑफ एक्स एन फैक्टोरियल टी पावर एन। इतना आ जाएगा समझ में आपको। अब देखिए, यहाँ से आपका पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी करा देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये इस प्रकार से टी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, टी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल समेसन एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी एच एन ऑफ एक्स एन फैक्टोरियल टी पावर एन, ठीक है। तो इम्प्लाइज डेट, अब आपको करना क्या है, इसका थोड़ी देर के लिए एक्सपेंशन आप खोल दीजिए। तो आइए एक्सपेंशन थोड़ी देर के लिए मैं खोल लेता हूँ इसका, ठीक है। तो देखिएगा, जब 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा एच 0 ऑफ एक्स। एक्सपेंशन खोलने से ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। चाहता तो मैं डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन कर देता, तो आप समझ जाते, बट इससे खोलने से आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। एच 1 ऑफ एक्स टी
डिवाइड में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से एनवा टाइम से लिखेंगे जब आप, तो यहाँ पर आपका बनेगा एच एन टी पावर एन, और फिर आ जाएगा एन फैक्टोरियल प्लस एक ज़्यादा टाइम्स और लिख लीजिए एन प्लस वन टी पावर एन प्लस वन, डिवाइड में अपना आ जाएगा यहाँ से कितना, डिवाइड में अपना आ जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से एंड सो ऑन कर देंगे हम। ठीक है, बराबर हमारे पास देखिए इसको हम अलग अलग कर सकते हैं बेस के रूप में, है ना। तो ई पावर एक्स स्क्वायर माइनस का टी माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझिएगा यहाँ से, यदि एक तरीके से हम इसको फंक्शंस मान लें तो ये फंक्शंस किस किस का फंक्शन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा टी और एक्स का फलन है। जब आपका ये टी और एक्स का फलन है तब आप इसमें देखिए यहाँ पर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर देखिए एच एन ऑफ एक्स आ रहा, यानी कि हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के सापेक्ष नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा, यदि हम एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एच एन डैश आएगा, है ना, और इसमें डैश हमें लाना नहीं है। अब आपको यहाँ भी एक डाउट आ सकता है कि यहाँ तो आपने एक्स के सापेक्ष ही फिर डिफरेंशिएशन किया है, तो देखिए ये डी एन डी एक्स एन इसको कन्वर्ट करने पर लाया जाता है। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं बनता है, यहाँ पर बनता है टी माइनस एक्स। ये फिर इसमें सब्स्टिट्यूशन कराने के पश्चात फिर डेफिनेट प्रॉपर्टी लगाते हैं डिफरेंशिएशन की, जिस प्रकार से समाकलन की होती है उसका यूज करके फिर आया है ये डी एन डी एक्स एन। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ से हम क्या कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसको हम कह देते हैं फर्स्ट, क्योंकि फंक्शन हमारा टी और एक्स का है। ठीक है, तो आइए पार्शियली पहले इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से हम सिंपली तौर पर पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर आप ऐसा लीजिए डिफरेंशियल पार्शियली फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, इन एन टाइम्स, आपको एन टाइम्स करना है। ठीक है, ठीक है, देन तो देखिए आप कीजिए, और nth टाइम्स के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप nth टाइम्स के लिए डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप तुरंत उसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। कैसे, तो वो फॉर्मूला आपका रहता है, यहाँ पर लिख लीजिए नोट के तौर पर, डी आर एक्स एन। ठीक है, डी आर एक्स एन इक्वल एन फैक्टोरियल डिवाइड में एन माइनस आर फैक्टोरियल फिर x पावर n माइनस आर। इस फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप देखिए, यदि ये ज़्यादा हो जाए डिफरेंस, यानी r का मान इफ यदि r ग्रेटर n हो जाए, तो आप जानते हैं कि यदि x n है और ये ज़्यादा पावर हो जाएगी तो डी आर क्या हो जाएगा, एक्स एन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर डी क्यू है और मैं यहाँ पर लिख दूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो फर्स्ट टाइम करेंगे यानी डी स्क्वायर एक टाइम्स करेंगे तो 2x आ जाएगा, अगली बार करेंगे तो हमारे पास d2 आ जाएगा। चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये हमारा 0 हो गया। समझ गए आप इतना, तो इस फॉर्मूले से आपको हमेशा बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी इन एन टाइम्स। ठीक है, तो आइए करते हैं हम यहाँ से पार्शियली। तो यहाँ पर समझिएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ से। देखिए यहाँ पर एक टाइम्स करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि एच जीरो पे एक्स की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये 1 है, 1 कांस्टेंट, यानी ये टर्म 0। ठीक है, इसका वैसे भी यहाँ पर टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट होगा, तब भी यहाँ पर 0। ठीक है, अब यहाँ पर टी है, एक बार करेंगे तो हमारे पास
कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि हमें nth टाइम करना है यानी r की वैल्यू ग्रेटर है तो ये 0 हो जाएगा। इसके और पद आएंगे इसके बीच में, वो 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इक्वल आ गया है ना, इक्वल आया तो आप इस फॉर्मूले में रख करके इसको, चलिए मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मिला tn, तो यानी कि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है dn tn, तो इसकी वैल्यू हमेशा रखिए n फैक्टोरियल होती है। कैसे, आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r की वैल्यू क्या है n फैक्टोरियल x n माइनस n, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या होती है n फैक्टोरियल, यानी कि इस टर्म्स के लिए हमारी क्या मिल जाएगी n फैक्टोरियल वैल्यू, और इस टर्म के लिए हमें क्या मिल जाएगी वैल्यूज, तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप, मैं निकाल कर दे देता हूँ आपको, ठीक है, इसकी और, ठीक है, डी टी एन प्लस वन, तो यहाँ पर एन आर की वैल्यू एन है और टी की एन की वैल्यू एन प्लस वन है। तो आइए देखते हैं, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल, यहाँ पर देखिए ये घटेगा, एन प्लस तो वन आएगा यानी वन फैक्टोरियल, और यहाँ पर एक्स, सॉरी यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर आप टी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने टी ले लिया ना, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ गया एन प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू टी। अब रखेंगे इसी प्रकार से आगे ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टी तो दिख नहीं रहा, कहीं पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ना, यानी कि टी की जगह पे हम क्या रख देंगे 0, तो ये भी आगे के टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन टी हम बाद में रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास पहला टर्म 0, इस प्रकार से ये 0 हो जाएंगे। जब एनवा पद करेंगे तो आप समझ गए हैं, तो एच एन ऑफ एक्स डिवाइड में एन फैक्टोरियल, और टी की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एन फैक्टोरियल प्लस, और उसका भी आएगा हमारा एच एन प्लस वन, ठीक है, टी कितना आया था एन प्लस वन फैक्टोरियल, और डिवाइड में अपना एन प्लस वन फैक्टोरियल। इसी प्रकार से ये हमारा चलता जाएगा, इक्वल में आ जाएगा हमारे पास, चूंकि पार्शियली कर रहे हैं हम टी के सापेक्ष, तो हम इसको बाहर कर सकते हैं यानी ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अपना आ जाएगा डेल एन डेल टी एन एक्सपोनेंशियल माइनस टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका डिफ्रेंसिएशन, तो देखिएगा अब हम यहाँ पर t बराबर 0 रख देंगे, तो देखिएगा जब t बराबर 0, तो यहाँ पर पुट कर देंगे t बराबर 0, और मैं एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी आपको इसी वीडियो में प्रूव कराऊंगा, ठीक है, तो उसको भी आप कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। t बराबर 0 रखिए, तो यहाँ पर देखिए t बराबर जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तब अपने पास ओनली ये टर्म्स बचेगा, यानी एच एन ऑफ एक्स इक्वल यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अभी तो तुरंत रख नहीं सकते, पहले हमें चूंकि डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है तब हम रखते हैं, है ना। तो डेल डेल टी एन एक्सपोनेंशियल माइनस टी माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर एट टी बराबर 0 पर, इतना कर लेंगे। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत मैं नहीं समझता हूँ कि आई होगी, ठीक है। फिर भी यदि कहीं पर भी डाउट हो तो आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स भी है, इसका डिफ्रेंसिएशन आप एन टाइम करेंगे थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देख लेते हैं ना। लेट हमने मान लिया यहाँ से t माइनस एक्स इक्वल जेड, यानी कि जो जेड है आपका वो किसका x और t का फलन है, ठीक, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक रिलेशन निकाल सकते हैं, इम्प्लाइज डेट आप यहाँ से देख सकते हैं, t की बराबर 0 रखेंगे तो एक रिलेशन आपका ये बन गया, ठीक है, ठीक। एंड दूसरा रिलेशन आपको यहाँ पर मिल सकता है, आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के सापेक्ष, क्योंकि टी भी एक वेरिएबल के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो डेल टी इक्वल यहाँ पर देखिए डेल जेड। अब आप इसको ऑपरेटर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट इज कह सकते हैं यहाँ से डेल डेल टी इक्वल डेल डेल जेड, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, ऑपरेटर फॉर्म में।
इतना हमने लिखा, यानी कि यहाँ पर डेल डेल टी है वहाँ पर हम डेल डेल जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिलेशन और मिलेगा। ठीक है, वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आप देखिए एक्स तो स्वयं का राजा है, क्या है, स्वयं पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये स्वयं पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर आप डेल की जगह डी भी ले सकते हैं। आपने पढ़ा होगा पार्शियली जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है और ओनली डिफ्रेंसिएशन होता है, तो उसमें देखिएगा उनमें डिफरेंस क्या होता है। यानी कि समझिएगा, जब आप किसी इक्वेशन एक्स, कोई इक्वेशन जो है जेड है, जब वो आपका एक्स वाई का फलन होता है तब आप पार्शियल यूज करते हैं। जब कोई एक राशि ऐसा इक्वेशंस बने कि जेड बराबर एक्स है, अब देखिए जेड बराबर एक्स, चूंकि जेड ओनली कहा जाए कि जेड ओनली एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर आप जो है डी जेड डी एक्स लेते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यानी डेल और कंप्लीट डिफरेंशिएशन में कोई डिफरेंस नहीं रहता। यदि आपका ये कहा जाए कि आपके जो, चूंकि जेड आपका देखिए जेड डिपेंड यहाँ पर बताया जा चुका है कि एक्स टी का फलन है, जब यहाँ पर बताया जा चुका है तब आपको यहाँ पर तो लेना पड़ेगा क्या, जो आपका पार्शियली डिफरेंशिएशन है वो। लेकिन यहाँ पर कोई ये स्वतंत्र है अपने आप में, यानी ये स्वतंत्र है अपने आप में, ये किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आप कंप्लीट लेंगे। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेल, सॉरी कैपिटल जी डी एक्स इक्वल में डी डेल डेल जेड। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर डेल टी क्यों आया, है ना, तो डेल टी यहाँ पर क्यों आया ये समझिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है डेल डेल में। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको कोई समझने वाली बात नहीं है। देखिए चूंकि यहीं से आपका चला आ रहा है डेल डेल टी में, ये फिर आपको यहाँ डाउट आ रहा है तो आप पार्शियली ही ना लें, आप सीधे डिफ्रेंसिएशन करिए, तब भी आप जो है वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि ऐसा भी कीजिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी कि क्या मेरा कहने का मतलब क्या है, आप सीधे डिफ्रेंसिएशन कराइए, पार्शियली नहीं कराइए। ठीक है, पार्शियल नहीं कराएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका डी एन डी टी आ जाएगा, उसमें क्या है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, ये वैल्यूज रखेंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पर, चलिए पहले मैं आपको रख कर बता देता हूँ। ठीक है, तो आगे अतः कह सकते हैं एच एन ऑफ एक्स बराबर ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर अपना आ जाएगा डेल एन डेल जेड एन, ठीक, एक्सपोनेंशियल माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना इतना आ चुका है। अब यहाँ से आपका ये जेड स्क्वायर आ चुका है। अब चूंकि आप जानते हैं एक्स बराबर माइनस जेड है, तो जेड की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, एंड आप आल्सो इसकी भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिएगा डेल डेल जेड, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी डेल डेल एन को, डेल जेड एन को ऐसा लिखा जा सकता है ना, डेल डेल जेड डेल डेल जेड डेल डेल जेड एंड nth टाइम्स, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे तो -1, ये -1 और, तो यानी आपके आएगा -1 पे पावर n। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा डी एक्स, इतना आ जाएगा ना अपना। ठीक है, डी एन समझ जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू रखेंगे तो डी एक्स, फिर रखेंगे इसकी डी एक्स, यानी कि कितने n टाइम्स, तो अपने ये लिख सकते। तो इसकी जगह पे आप ये रखिए, फिर देखते हैं क्या आता है, तो ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अपना आ जाएगा -1 की पावर n डी एक्स एन। ठीक है, और फिर आप इसकी वैल्यू जी रख दीजिए ये वाली, तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। सब मुझे लगता है शायद यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमारे पास ये सिंपल से रॉड्रिक जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। डी एक्स एन एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखा, तो ये है, तो इसमें मैं कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी। ठीक है, अब देखिएगा इससे जो रॉड्रिक फॉर्मूला है, तो इसमें आपको कभी कभी क्या है, कोई पॉलिनोमियल दे देगा, एक्स के टर्म्स में हो सकता दे दे, यानी कि कोई टर्म्स में दे दे वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, इस प्रकार से दे दे, और पूछ दे
कि इसको हर्माइट पॉलिनोमियल्स में चेंज कीजिए, तब वहां पर आपको जरूरत पड़ती है H1 H0 H2 H13, इस प्रकार से इन सभी वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आप जो है क्रमशः n की वैल्यू रखते जाइए और सिंपल तौर पर आपकी ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो देखिए कैसे आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर लिखिएगा, नोट के तौर पर लिख लीजिएगा, कभी कभी आवश्यकता पड़े किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो पुटिंग कर देंगे इसमें, इसको सेकंड इक्वेशंस कह देते हैं। पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन रखिए, तो अपने पास H0 ऑफ x आएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे ये, और 0 इसका डिफ्रेंसिएशन ही नहीं करना है हमें, तो यानी कि डिफ्रेंसिएशन ही नहीं करेंगे तो यानी किसकी कितने आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी, क्योंकि e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये निकलेगा, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे, अपने आ जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से H1 ऑफ x की वैल्यू आप निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, एन की वैल्यू 1 रख दी ना हमने, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस लगा दीजिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x जी के हो जाएगा प्लस, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी वैल्यूज यहाँ पर निकाल लीजिएगा, ठीक है, निकाल लेंगे। इसी प्रकार से आप H2x निकाल सकते हैं, रख दीजिए 2 और 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू स्वयं निकालनी है, कुछ आप कम से कम 7 टर्म्स तक तो ध्यान याद रख लीजिए के तौर पर, ठीक है, ताकि वहां पर आप निकालें तो डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 1 2x 4x माइनस 2, इस प्रकार से ध्यान में रख लीजिए, आंसर आप जो अच्छे से क्वेश्चन लगा लेंगे जल्दी से जल्द, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम, एक इम्पोर्टेंट अदर फॉर्म है हर्माइट पॉलिनोमियल्स को कन्वर्ट करने की, तो उसको और इसी वीडियो में हम देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए ये है, एक इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस बन सकता है इससे कि प्रूव डेट या सिद्ध कीजिए। तो यानी एक तरीके से आपका ये भी फॉर्मूला ही होता है, किसी किसी न्यूमेरिकल में ये भी लगाया जा सकता है, बट ये कम ही यूज होता है। तो इसका जो है जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला आता है कि प्रूव कीजिए। ये काफ़ी बार आया हुआ है, 2012 में कानपुर यूनिवर्सिटी और मेरठ यूनिवर्सिटीज में ये MSc इंटरेस्ट में आया हुआ था, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और देखिएगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में कोई इसमें भी डिफिकल्टी नहीं है, खाली एक इसको भी सिस्टमेटिक तरीका से आपको समझना है। तो देखिएगा कैसे समझना है, आपको HN ऑफ x बराबर इसको प्रूफ में लाना है, ठीक है। तो पहले तो आपको इससे आपको ये लाना तो कठिन है ना, क्योंकि आप जानते हैं या इसकी जनरल डेफिनेशंस लगाएंगे, तब भी थोड़ा जो है जनरल डेफिनेशन लगाएंगे तो समेशन में आएगा, तो सिर्फ सॉल्व करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्टी महसूस होगी, ठीक है। तो यानी इससे लगाना ये थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे HN ऑफ x ला देंगे, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपके पास इसमें दो जरूरत फॉर्मूले की पड़ेगी, क्या क्या पड़ेगी, एक तो आपका nth टाइम्स जो डिफ्रेंसिएशन होता है एक्सपोनेंशियल का उसकी, और एक आपका एक्सपोनेंशियल का प्रसार एक्सपेंशन, दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मेनली, बाकी जो है कंसेप्ट ही है हमारा इसी का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सिंस चूंकि आप जानते हैं बी नो that we know that the nth derivative of e to the power ax, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होता है, आप जानते हैं ddxn, ठीक है, और फिर अपने पास EAX इक्वल टू, अब जितने जैसे आप एक बार करेंगे तो ए आएगा, दो बार करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तीसरी बार करेंगे तो ए क्यू, यानी इस प्रकार से यानी करेंगे तो e टू दी पावर AX, ये फॉर्मूला आपका होता है। यहाँ पर आप जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यानी e टू दी पावर आप देखेंगे 2, यहीं पे आपको ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, अतः यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं DXN, इसमें थोड़ा आपको स्टेप ध्यान देना पड़ेंगे, ठीक है, स्टेप नहीं चूकना चाहिए। तो इसको हमने सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अपना सिंपल तौर पर आ जाएगा कितना, 2t पावर n
अब यहीं से हमने अंदाज ये लगाया, हमें चाहिए थे 2n, तो आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं। तो 2n कब आएगा, एक्सपोनेंशियल हमें बाहर निकलता है, ये फॉर्मूला होता है। जब आप इसमें 2tx करेंगे तभी ये आने की संभावना है, ठीक है। और tn तो आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल में hn(x) जब आप हर्माइट पॉलिनोमियल्स में कहते हैं तो उसमें आता ही है, ठीक है। इस वजह से 2t इसमें हमें लेकर चलना है, ठीक है। फिर अपने पास आ जाएगा यहाँ से सिंपली e⁻, कितना, 2tx, ठीक है। अब अपने पास ये इतना आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि मैं 1/2 यहाँ ले आऊँ, 1/2 में यहाँ ले आऊँ, और आप जानते हैं जी nth टाइम डिफ्रेंसिएशन को हम होल n भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, d dxn इंटू डी डी एक्स एन डी इंटू यानी nth टाइम्स बार, है ना। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समझिएगा, 1/2 डी डी एक्स एन, ठीक है, और फिर होल पावर n e2x, और फिर अपने पास देखिए 2 आप वहाँ ले गए तो यानी tn e⁻2tx। इक्वेशन इसे आप फर्स्ट कह दीजिए। अब आपने पास ये वैल्यू जितनी आ गई है, अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपके ये दिया है तो इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कीजिए। बट उससे पहले हम इसका एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन पहले खोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो लेट कर लीजिए, LHS साइड क्या आ जाएगी, 2n एक्सपोनेंशियल 1/4, ये इसी के उसमें है, ठीक है, d2 dx2, ठीक, ये अपने पास ये, और फिर अपने पास आ जाएगा x⁻n, ठीक, ये अपने पास x⁻n ये और हो गया, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए hn(x) बराबर आपने ये प्रूव करना था, तो हमने बीनोट हम जानते हैं n टाइम डिफ्रेंसिएशन करने का ये फॉर्मूला, तो इसमें यहाँ से हमारे पास ये सिंपल तौर पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये आ रहा है e2tx, ठीक है, हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया था, सिंस चूंकि हमें चाहिए था यहाँ पर 2n, ठीक है, और चूंकि हमें hn(x) भी चाहिए था, तो इसलिए हमने t और ले लिया इसी के गुणा में, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर LHS साइड मत लीजिए, क्योंकि LHS साइड में हमें x की पावर n तो ऑलरेडी आ जाए, क्योंकि हमारे पास 2tx ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, हो जाता कभी कभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को आप पहले हल कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं EXP, ठीक है, -1/4 d2 dx2, ठीक, और अपने पास ये, और साथ में आपने इसको तो ऑलरेडी माना हुआ है, यानी e⁻2tx, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका एक्सपेंशन जानते हैं खोलना, e⁻x का एक्सपेंशन खोल दीजिए। तो यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ, तो समेशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी बटे में n फैक्टोरियल होता है, नहीं होता है, और इस पूरे की पावर n, यानी कि आ जाएगा -1/4 d2 dx2 पावर होल n, ठीक। फिर अपने पास ये इतना आ जाएगा e2x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, बस हमारे पास जो सिंपल तौर पर आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से सिंपल क्या करना है हमें, समेशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं, -1 की पावर n हो जाएगा ना हमारा। चलिए बाद में हम इसको बाहर ही निकाल लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, 1/2 ddxn डिवाइड में आप पावर आ जाएगा होल n e2tx, ठीक है, ये आ गया इतना। इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो फिर देखते हैं हम यहाँ से क्या आता है, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, फिर देखेंगे। तो EXP -1/4 d2 dx2 एक्सपोनेंशियल 2tx इक्वल, आगे बढ़ेंगे
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेसन एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 पावर एन फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये आई थी, है ना। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पर ये रखना पड़ेगी, ठीक है। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, ये इतने की वैल्यू हमें ये, और चूंकि हमारे पास ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ है तो यानी हमारे पास इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा T2n इस 2Tx, ठीक। तो ये हमारे पास सिंपल इतना आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से देखिएगा तो समझना है। आप e⁻2tx है आपका, 2tx आप बाहर ले सकते हैं। समेसन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n फैक्टोरियल T2 n, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका e2tx, ये आपका एक्सपेंशन बन गया किसका, -t² का। इसको हल करेंगे तो बन गया आपका e2tx माइनस का t² का। जी आपका क्या बन गया, जनरेटिंग फंक्शंस बन गया। इसको थोड़ा हल करना है बस आप, ठीक है। इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत तो आपको मैं नहीं समझता हूँ कि आएगी। तो आप देखिए ये आपका जनरेटिंग फंक्शंस बन गया। तो जनरेटिंग फंक्शंस की डेफिनेशंस यूज कीजिए, इसका प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल -1/4 d2 dx2 इसका समेसन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर अपने पास आ जाएगा 2tx पावर n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसका आप जानते हैं समेसन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी t पावर n, ठीक, डिवाइड में n फैक्टोरियल hn(x). अब दोनों साइड आपका t की पावर n है, t की पावर है, तो क्या करा देंगे, कैटिंग करा देंगे। तो यहाँ से हम सीधे लिख देते हैं कंपेयरिंग, ठीक, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n इन बोथ साइड। तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाइज डेट hn(x) डिवाइड में n फैक्टोरियल, चूंकि n फैक्टोरियल यहाँ n फैक्टोरियल है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा 2 भी है, यानी कि 2 की पावर कितना हमारा हो जाएगा n एक्सपोनेंशियल -1/4, ठीक, d2 dx2 फिर आपका x पावर n। यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था, है ना। तो ये आपको थोड़ा स्टेप इसका ध्यान रखना है। स्टेप क्या, सीधा आप डेफिनेशंस रखेंगे, nth डेरिवेटिव ऑफ e⁻ax का फॉर्मूला के फॉर्म में आपको ये एक्सपोनेंशियल e2tx बनाना है, ठीक है। फिर आपको सिंपल तौर पर यहाँ से बनवाई 2d dx होल पावर n का वैल्यूज निकालना है। फिर जो आपको प्रूफ किया है जो उसको ले लेना टाइम्स को, उस टाइम को सॉल्व कर लेना है। फिर आप इस तरह से स्टेप रखेंगे तो आप जो आसानी से कर लेंगे। तो आई होप डेट आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर हम मिलते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के साथ हार्माइट पॉलिनोमियल्स की, तो बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। फिर इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकलते हैं जैसे बैट्समैन जनरेटिंग फंक्शन से, और भी अदर इन हैं, ठीक है। तो देखते हैं, धन्यवाद।